Hello everyone, welcome to the English Center by MH Ali. I hope you are well. This is a lecture on correlative conjunction, not only but also, in which you can learn the uses of not only but also with the help of sentence structure, in which it has been explained that how we can use the correlative conjunction not only but also with noun, adjective, and verb, which helps you to become fluent in written and spoken communication. So let's come to the topic. नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है, जैसे ना केवल बल्कि भी, ना सिर्फ बल्कि भी, केवल ही नहीं बल्कि भी, ही नहीं भी। यानी जिस किसी भी सेंटेंस में यहाँ बताए गए चार स्ट्रक्चर में से किसी भी एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है तो उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल होता है। जैसे यदि हम कहें महेंद्र सिंह धोनी न केवल एक बल्लेबाज है बल्कि एक कप्तान भी है, तो इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल होता है। नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल नॉन, एडजेक्टिव और वर्ब तीनों के साथ होता है। यानी कि यदि नॉट ओनली के बाद नॉन का इस्तेमाल हुआ है तो बट आल्सो के बाद भी नॉन का ही इस्तेमाल होगा, और अगर नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है तो बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल होगा, और अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब का इस्तेमाल हुआ है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस की सहायता से यह सीखते हैं कि नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल नॉन, एडजेक्टिव और वर्ब के साथ किस तरह से किया जाता है। रूल 1 में हम लोग नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल नॉन के साथ किस तरह से करते हैं यह सीखेंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस नॉन प्लस बट आल्सो प्लस नॉन। फॉर एग्जाम्पल, सारा न केवल माँ है बल्कि शिक्षिका भी है। इसे हिंदी में हम लोग कई तरह से कह सकते हैं, जैसे सारा न केवल एक माँ है बल्कि एक शिक्षिका भी है। सारा केवल माँ ही नहीं है बल्कि शिक्षिका भी है। सारा केवल एक माँ ही नहीं है बल्कि एक शिक्षिका भी है। सारा माँ ही नहीं शिक्षिका भी है, और सारा एक माँ ही नहीं एक शिक्षिका भी है। यदि किसी भी सेंटेंस में इस तरह के स्ट्रक्चर में से किसी भी एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है तो अंग्रेजी में हम नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर नॉट ओनली, फिर नॉन, फिर बट आल्सो और फिर नॉन लिखेंगे। जैसे कि यहाँ जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट सारा है, तो सारा लिखेंगे। अब ऑक्सिलरी वर्ब को लिखना है, तो इसके लिए
हम सेंटेंस के लास्ट वर्ड के पास जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी एक ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे है और है के लिए हमारे पास 3 ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे एम, इज, आर। तो सारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ इज का इस्तेमाल होगा। तो लिखेंगे सारा इज नॉट ओनली ए मदर बट आल्सो ए टीचर। अब इस सेंटेंस में देखना यह है कि नॉट ओनली के बाद ए मदर जो नॉन है उसका इस्तेमाल हुआ है, इसलिए बट आल्सो के बाद ए टीचर जो दूसरा नॉन है उसका इस्तेमाल हुआ है। यानी कि यदि किसी भी सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद अगर एक नॉन का इस्तेमाल हुआ है तो बट आल्सो के बाद भी एक नॉन का ही इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से सारा ना केवल माँ है बल्कि एक शिक्षिका भी है, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा सारा इज नॉट ओनली ए मदर बट आल्सो ए टीचर। सलमान न केवल अभिनेता है बल्कि गायक भी है। इस सेंटेंस को इस तरह से भी कहा जा सकता है, सलमान केवल अभिनेता ही नहीं है बल्कि गायक भी है। सलमान अभिनेता ही नहीं, गायक भी है। तो इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल होता है। तो सेंटेंस सलमान न केवल अभिनेता है बल्कि गायक भी है का अंग्रेजी में अनुवाद होगा सलमान इज नॉट ओनली एन एक्टर बट आल्सो ए सिंगर। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सलमान है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब इज का इस्तेमाल हुआ है। वह न केवल नेता है बल्कि मंत्री भी है। इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद होगा ही इज नॉट ओनली अ लीडर बट आल्सो अ मिनिस्टर। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब इज का इस्तेमाल हुआ है। ठीक इसी तरह से आप लोग विद्यार्थी ही नहीं भारत के भविष्य भी हैं का अंग्रेजी में अनुवाद होगा यू आर नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट आल्सो द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है, इसलिए इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब आर का इस्तेमाल हुआ है। रूल 2 में हम लोग यह सीखेंगे कि नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ किस तरह से किया जाता है। इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस एडजेक्टिव प्लस बट आल्सो प्लस एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल जारा न केवल सुंदर है बल्कि तेज भी है। इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं जारा सुंदर ही नहीं तेज भी है। तो इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए नॉट ओनली बट आल्सो के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके करते हैं। जैसे जारा न केवल सुंदर है बल्कि तेज भी है का अंग्रेजी अनुवाद होगा जारा इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जारा जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज का इस्तेमाल हुआ है। इस सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद ब्यूटीफुल शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो कि एक एडजेक्टिव है, इसलिए बट आल्सो के बाद इंटेलिजेंट का इस्तेमाल हुआ है जो कि एक एडजेक्टिव है। यानी कि अगर सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद
किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है तो बट आल्सो के बाद भी किसी न किसी एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल करना होगा। रमन न केवल बीमार है बल्कि कमजोर भी है। इस सेंटेंस को इस तरह से भी कह सकते हैं, रमन बीमार ही नहीं कमजोर भी है। तो इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद होगा, रमन इज नॉट ओनली इल बट आल्सो वीक। यानी कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट रमन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज का इस्तेमाल हुआ है। इस सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद इल और बट आल्सो के बाद बीक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इल और बीक दोनों ही शब्द एडजेक्टिव हैं, यानी कि यदि नॉट ओनली के बाद किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है तो बट आल्सो के बाद भी एक एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल होगा। ठीक इसी प्रकार से वह नाटा ही नहीं मोटा भी है का अंग्रेजी में अनुवाद होगा, ही इज नॉट ओनली शॉर्ट बट आल्सो फैट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब इज का इस्तेमाल हुआ है। इस सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो कि एक एडजेक्टिव है, इसलिए बट आल्सो के बाद फैट शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो कि एक एडजेक्टिव है। सारांशतः यही कहा जा सकता है कि जिस सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है तो बट आल्सो के बाद भी एक एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल होता है। वे लोग बूढ़े ही नहीं बीमार भी हैं। इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद होगा, दे आर नॉट ओनली ओल्ड बट आल्सो इल। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दे प्लूरल है, इसलिए इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब आर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक इसी प्रकार से वह न केवल मेहनती है बल्कि ईमानदार भी है। इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद होगा, शी इज नॉट ओनली लेबोरियस बट आल्सो ऑनेस्ट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सी सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब इज का इस्तेमाल हुआ है। इस सेंटेंस में हम लोग सी के जगह ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बताए गए दोनों ही सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए दोनों ही सेंटेंस में बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल हुआ है। रूल 3 में हम लोग यह सीखेंगे कि नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल वर्ब के साथ किस तरह से किया जाता है। इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस वर्ब प्लस बट आल्सो प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आप न केवल टहलते हैं बल्कि दौड़ते भी हैं। हिंदी के इस सेंटेंस में टहलना और दौड़ना दो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है और दोनों के साथ ही ते शब्द लगा हुआ है। तो हिंदी के जिस सेंटेंस में किसी वर्ब के साथ ता, ती, ते लग जाए तो अंग्रेजी में उसके लिए हम लोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है और यू के साथ V1 का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस सेंटेंस में नॉट ओनली और बट आल्सो के बाद V1 का ही इस्तेमाल होगा। तो सेंटेंस
आप न केवल टहलते हैं बल्कि दौड़ते भी हैं। स्ट्रक्चर के अनुसार इसका अनुवाद होगा यू नॉट ओनली वॉक बट आल्सो रन। अब इस सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए बट आल्सो के बाद भी वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। वह पढ़ती ही नहीं, लिखती भी है। इस सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद होगा सी नॉट ओनली रीड्स बट आल्सो राइट्स। अब हिंदी के इस सेंटेंस में पढ़ना और लिखना दो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है और दोनों के साथ ही ती शब्द लगा हुआ है। इस ती शब्द के कारण अंग्रेजी में सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 का इस्तेमाल होगा और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सी सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ V5 का इस्तेमाल होगा। तो इस सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद होगा सी नॉट ओनली रीड्स बट आल्सो राइट्स। वे लोग न केवल धूम्रपान करते हैं बल्कि शराब भी पीते हैं। इस सेंटेंस में धूम्रपान करना और शराब पीना दोनों ही वर्ब है और दोनों के साथ ते शब्द लगा है, इसलिए अंग्रेजी में इसके लिए V1 या V5 का इस्तेमाल होगा। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दे प्लूरल है, इसलिए इसके साथ V1 का इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से सेंटेंस वे लोग न केवल धूम्रपान करते हैं बल्कि शराब भी पीते हैं का अंग्रेजी अनुवाद होगा दे नॉट ओनली स्मोक बट आल्सो ड्रिंक। इस सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए बट आल्सो के बाद भी एक वर्ब का ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक इसी प्रकार से मैं पढ़ता ही नहीं, पढ़ाता भी हूँ। इस सेंटेंस में पढ़ना और पढ़ाना दो वर्ब हैं जिसके साथ ता शब्द लगा हुआ है, इसलिए अंग्रेजी में इसके लिए V1 या V5 का इस्तेमाल होगा। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है और आई के साथ V1 का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से सेंटेंस मैं पढ़ता ही नहीं, पढ़ाता भी हूँ का अंग्रेजी अनुवाद होगा आई नॉट ओनली रीड बट आल्सो टीच। इस सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए बट आल्सो के बाद भी एक वर्ब का ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक इसी प्रकार से वह न केवल खाता है बल्कि पकाता भी है का अंग्रेजी अनुवाद होगा ही नॉट ओनली ईट्स बट आल्सो कुक्स। सारांशतः यही कहना है कि अंग्रेजी के जिस सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद नॉन का इस्तेमाल होता है, तो बट आल्सो के बाद भी एक नॉन का ही इस्तेमाल होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि अंग्रेजी के किसी सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, तो बट आल्सो के बाद एक एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि अंग्रेजी के किसी सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद किसी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो बट आल्सो के बाद भी किसी ना किसी वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।